बैक टू बिहार आके ज्यादा खुश हो? बिकॉज यहाँ घर है। हाँ, घर जाने को मिलता है, फिर काम तो बाहर बाद में भी कर लेंगे। तो ये आ गई तैयार होकर बोतल। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारी फिलिंग होकर बोतल्स निकल गई हैं बाहर। फिर पंजाब से बिहार आने की वजह? बिहार में घर है इसीलिए पास में था। अच्छा, जरूरी तो नहीं कि जब जब बिहार का जिक्र हो तब चर्चा केवल गरीबी, पलायन या यहाँ फैले सामाजिक सूचकांक के आधार पर पिछड़ेपन की हो। बात तो उन छोटे छोटे प्रयासों और बदलावों की भी हो सकती है जो इन छवियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हमारी इस खास सीरीज बैक टू बिहार में जरा तसल्ली से उन लोगों की कहानियों को सुना जाए जो अपने दम पर दुनिया भर में बिहार की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दम पर नए काम कर रहे हैं, नए काम के अवसर सृजित कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो आपकी आंखें नहीं दर्द करती इतने घंटे तक ये काम करने में? 20 मिनट का चेंज हो जाती है। हर 20 मिनट में चेंज होती है ड्यूटी? तो मतलब बिहार बदल रहा है। क्या बिहार में रह के ही काम करना है, बिहार से बाहर जाना है? अभी के लिए तो यहीं पे है। इतना सा भी पानी कम है उसमें तो उसको फेल कर दिया जाएगा। अमूमन प्यास लगने पर आप में से कई लोगों ने इस तरह की पानी की बोतल खरीदकर अपनी प्यास बुझाई होगी जब आपके पास साफ पीने का पानी का एक्सेस ना हो। तो मैं बिहार आई थी चुनाव कवर करने, इस बीच मुझे पता चला कि बिहार में एक ऐसी फैक्ट्री है जो किनले की बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करती है, मतलब बेसिकली उसका प्रोडक्शन करती है। ये पानी की बोतल मार्केट तक पहुंचाने का काम करती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस फैक्ट्री में एक पूरा दिन बताया जाए, ये देखा जाए कि आखिर जो पानी की बोतल पहले 20 रुपए की और अब 18 रुपए की लोग खरीदते हैं, या जो छोटी वाली बोतल है जो पहले 10 रुपए की आती थी अब 9 रुपए की आती है, उसका आखिर प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे वो ही पानी अगर आप अपने घर पर किसी बोतल में भर कर रखें तो वो 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन बाद पीने योग्य नहीं होगा, लेकिन इन तरह की जो बोतल होती है या अलग अलग ब्रांड्स की जो पानी की बोतल आती है, ये 3 महीने 6 महीने या साल भर तक खराब नहीं होता। तो आइए आज जरा पाटलिपुत्र बेवरेजेस के अंदर चलते हैं, देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पानी की बोतल हम अमूमन खरीदकर अपनी प्यास बुझाते हैं वो बनती कैसे है, कैसे पैक होती है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, सोर्स वाटर से। सोर्स वाटर। हमारा वाटर का सोर्स क्या है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा सोर्स वाटर मेन बोरवेल है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि सबसे पहले ग्राउंड वाटर लिया जाता है हाँ जी। और वो ये जो स्टोरेज टैंक्स बने हुए हैं इसमें स्टोर किया जाता है जी। अच्छा, ऐसे कितने स्टोरेज टैंक्स हैं? हमारे पास एक स्टोरेज टैंक है। फिर अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है जो टैंक है, टैंक से पानी आगे आता है, क्लोरीन की डोजिंग होती है उसमें। क्लोरीन ऐड किया हाँ, जाता है। क्लोरीन इसलिए ऐड किया जाता है ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन वगैरह जो भी है वो इनएक्टिव हो जाए। अच्छा, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, इसको थोड़ा आसान भाषा में किसी आम दर्शक के लिए आप समझाएंगे? जैसे कहने का मतलब है कोई भी सूक्ष्म जीव जो कि पानी में माइक्रो ग्रोथ होते हैं, जैसे एल्गी हो गया, अगर जैसे देखते हैं कभी पानी में काई लग जाता है, उसको हम लोग एल्गी बोलते हैं, उन सब का ग्रोथ वगैरह हो तो वो डेड हो जाए, पानी बिल्कुल हमारा क्लीन हो, और हो तो वो डेड हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। अब रॉ वाटर टैंक से आगे गया, उसमें क्लोरीन ऐड हो गया, फिर क्या होगा? वो पानी कहाँ जाएगा? WTP में जाएगा, PSF में जाएगा। अच्छा, अंदर सीधे? हाँ, अंदर। ये हमारा WTP एरिया है, वाटर ट्रीटमेंट इन प्लांट। जैसा कि हमने पहले बताया था कि क्लोरीन डोजिंग होता है वहाँ पे पीछे, उसके बाद क्लोरीन जब डोजिंग हो जाता है वाटर में, उसके बाद डायरेक्ट हमारा WTP में आता है PSF में। अच्छा, अंदर चल सकते हैं हम? हाँ, अंदर चल सकते हैं। उसके लिए पहले शू कवर ले लेते हैं। वहाँ का पानी यहाँ कैसे आता है? लाइन के थ्रू डायरेक्ट ये इसमें जाता है। अच्छा, जो वहाँ पानी था वो ये रॉ वाटर पाइपलाइन के जरिए हाँ। इधर आता है और फिर ये पहला टैंक है जिसमें जाता है। हाँ। PSF में जाने से क्या होता है? जो पानी में जो भी टर्बिडिटी यानी कि पीलापन जो कहते हैं हम लोग, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पानी की, उससे हम लोग कहते हैं टर्बिड मटेरियल, टर्बिडिटी, कि हाँ। बिल्कुल पानी जो है ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल क्लियर हो। हाँ। हाँ। तो वो इस स्टेप पर होता है। हाँ, इस स्टेप पे होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारा ACF है, लीड लैग है, और तीनों क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स ही है। तीनों में अलग अलग ग्रेन्युल्स पड़े हुए हैं, मतलब एक्टिवेटेड कार्बन ही है, लेकिन किसी का पोर साइज बड़ा है, किसी का छोटा है। ये क्या है कि सारा ACF में जो भी हम क्लोरीन डालते हैं वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू
ACF में जो मीडिया है जिसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन, वो क्या करता है, उस क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना भारी भारी शब्द बता रहे हैं, हमको थोड़ा आसान भाषा में बताइए। जो क्लोरीन हमने ऐड किया था उसको पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए वो यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं हम। अच्छा। पानी से रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब ये लीड लैग ये मतलब चारों स्टेप से पानी निकल जाता है, फिर क्या होता है? उसके बाद हमारे पास RO1 मेम्ब्रेन में आता है। हाँ। ठीक है, RO1 मेम्ब्रेन उस साइड पर है। ठीक है, वो 2 स्टेज का है। उसमें क्या होता है कि पानी जो है उसका TDS को हम लोग कम करते हैं। जैसे अभी TDS का मतलब TDS टोटल डिसॉल्व्ड इन सॉलिड्स, जो भी अच्छा। सस्पेंडेड मटेरियल्स वाटर में होते हैं वो टोटल डिसॉल्व्ड इन सॉलिड्स। अच्छा, तो ये आरओ वैसे ही काम करता है जैसे हमारे घरों के आरओ काम करते हैं? RO वही काम करता है, लेकिन इसका क्या है, कैपेसिटी जो होता है ज्यादा होता है। अच्छा, बस RO हमारे पास 2 स्टेज का है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में पहले RO का TDS हम लोग 14 से 15 तक आता है। फिर उसके बाद हम लोग 14 से 15 वाले TDS पानी को हम लोग सेकंड स्टेज में देते हैं। उसमें हम लोग बिलो लेस देन 10 कर देते हैं TDS लेवल इतना कम क्यों कर देते हैं? क्योंकि फिर हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना, हमारा रिक्वायरमेंट यही है कोक का, कि हम लोग पहले क्या करेंगे, पानी के TDS जो है लेस देन 10 करेंगे। उसके बाद कोक के द्वारा जो कंसंट्रेट आते हैं, मिनरल्स आते हैं, वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद उस पानी को हम लोग TDS उसका बढ़ाएंगे, वो मिनरल्स ऐड करके। पहले हम लोग लो करेंगे, उसके बाद उसमें मिनरल्स ऐड करेंगे जो हमें कोका कोला प्रोवाइड करती है। वो ऐड करने के बाद उसका TDS हम लोग मेंटेन करते हैं 110 to 130। वो हम आगे के प्रोसेस में आपको बताएंगे। ये हमारा सामने मिक्सिंग टैंक है, जिसमें हम लोग कंसंट्रेट जो है मिक्सिंग करते हैं। तो जो TDS लेवल कम किया गया था, जो पीने के पानी में सारी जरूरी चीजें थी, वो इस प्रोसेस में खत्म हो गई थी। अब उस पानी को यहाँ लाया जाता है और जो जरूरी चीजें, जो मिनरल्स शरीर के लिए फायदेमंद है, उसको इस पानी में ऐड किया जाता है। फिर ये पानी बाहर निकलता होगा ना? हाँ, ये हमारे 3 टैंक्स हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट वाटर टैंक है, ये रिंसर टैंक है और ये रिकवरी टैंक है। इन तीनों का बेसिक वर्क ये है कि जिससे प्रोडक्ट वाटर टैंक में पानी मेंटेन और कंडक्टिव TDS मेंटेन होने के बाद प्रोडक्ट वाटर टैंक में स्टोर होता है। वहाँ पे ओजोन मेंटेन होता है। ओजोन हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि पानी में जो जर्म्स है, जो कहते हैं कि ये पानी की वैलिडिटी 6 महीने तक खराब नहीं होगी, उसमें क्या है कि बोतल के आप देखेंगे कहीं भी वो कोडिंग होती है, उस पर लिखा रहता है किसकी 6 मंथ सेल्फ लाइफ है, किसी की 9 मंथ्स है, किसी की 1 महीने है, किसी की 1 साल है। जैसे किनले वाटर है, तो हम लोग का जो सेल्फ लाइफ होता है वो 1 ईयर्स तक का होता है, जो सबसे ज्यादा सेल्फ लाइफ है 1 साल तक। पानी की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए ओजोन ऐड किया। हाँ बिल्कुल। अब हम आगे चल रहे हैं अगला स्टेप देखने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। पानी तो हमारा तैयार हो गया, फिलर में रेडी है, लेकिन हमें उसके फिल करने के लिए बोतल की आवश्यकता है, जो कि अब हम आएंगे बोटलिंग रूम में, जहाँ से हमारा बोतल बन के फिलर तक पहुँचता है। ठीक है। जैसे कि मैं पहले बताया था कि ये हमारा रॉ मटेरियल है, जिसे हम प्रीफॉर्म बोलते हैं। इसी को हम लोग ब्लोइंग मशीन के थ्रू बोतल बनाते हैं। ये कहाँ से आता है? ये रॉ मटेरियल ये बाहर से आता है, हम लोग परचेज करती है कंपनी, SLMG प्रोवाइड करती है, उससे हम लोग बोतल बनाते हैं। और कैप जो है वो ऑलरेडी रेडीमेड है, केवल कैप हम लोग लगाते हैं, इसमें कुछ भी करना नहीं होता है। अच्छा, तो ये जो ऐसा कंप्रेस आता है, हाँ ये फिर बोतल खुलती है? हाँ जी इस बिल्कुल। process- ये पूरा प्रोसेस है। वो प्रीफॉर्म वहाँ से हीट हो गया, आपने जैसे मैंने आपको दिखाया और बताया। उसके बाद ये आगे सांचा लगा हुआ है, जिसको हम लोग मोल्ड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली आम भाषा में कोई भी चीज को तराशने के लिए सांचा बना होता है। तो वो हमारे पास सांचे हैं, 10 सांचे हैं। एक बार में 10 बोतल हमारा बन के तैयार हो जाता है, ये प्रीफॉर्म के द्वारा। ये एयर कन्वेयर है, जो ब्लोइंग मशीन में बोतल बना, ये एयर कन्वेयर के सहारे हमारा वहाँ पे फिलर में जाता है। हाँ। हमारा 250 BPM का मशीन है, मतलब 1 मिनट में 250 बोतल बनेगा। अब कभी 230 पे भी सेट रखते हैं कि 240 पे भी सेट रखते हैं, तो जितना वहाँ सेट रहेगा उतना यहाँ से बोतल पर मिनट जाता रहेगा। यहाँ पे बोतल की जो भी फिलर में इंटर किया, यहाँ पे बोतल की रिंसिंग हो रही है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं बोतल की धुलाई हो रही है, वॉश हो रहा है। बोतल वॉश होने के बाद उसमें फिलिंग हुआ, जो हमारा फिलर से प्रोडक्ट वाटर रेडी था, वो बोतल में फिल किया जाएगा। उसके बाद बोतल को सील किया जाएगा कैप के थ्रू। तो ये आ गई तैयार होकर बोतल। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारी फिलिंग होकर बोतल्स निकल गई हैं बाहर। कभी ऐसा होता है कि कोई ढंग से सील पैक ना हुई हो या खुली रह गई हो? हाँ, कभी कभार इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हो सकता है कैप कभी टेढ़ा लग जाता है या कुछ भी होता है, तो हमारे प्राइमरी इंस्पेक्शन लाइट्स पे फर्स्ट लाइट से मैन पावर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, उस बोतल्स को रिमूव कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, वो बोतल से रिजेक्ट हो जाएंगे प्रॉपर। जैसे ये आप
हाफ का थोड़ा सा ही तो कम है, इतना ही में निकाला जाता है। इतना में भी। देखो मैं एक नॉर्मल उठा लूं। देखो ये पूरी फिल्ड बॉटल है जो पास हो जाएगी, और अगर इतना सा भी पानी कम है उसमें तो उसको फेल कर दिया जाएगा। तो ऐसे तो बहुत स्क्रैप इकट्ठा होता होगा। जी नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना, घंटे 2 घंटे में 1-2 बोतल निकल गई तो निकल गई, वरना अदरवाइज नहीं निकलती है। अच्छा। अभी आप इतने देर से खड़े हो, केवल 1 बोतल निकली, हाँ ऐसे बहुत रेयर केस में होता है। जैसे लाइन बंद हुई, चालू हुई, उस केस में ऐसा हो सकता है कि पानी का लेवल कभी कम आता है। हाँ। तो आपकी आंखें नहीं दर्द करती इतने घंटे तक ये काम करने में? 20 मिनट पर चेंज हो जाती है। हर 20 मिनट में चेंज होती है ड्यूटी? अच्छा 20 मिनट ही आपको यहाँ बैठना होता है, उसके बाद फिर क्या काम करते हैं? उधर चल जाते हैं, दूसरा बंदा आगे बैठ जाता है। अच्छा मतलब ये काम बस 20-20 मिनट के लिए 20 करना मिनट के रोटेशन पे है। जैसे 2 यहाँ पे मैन पावर है इंस्पेक्शन लाइट्स पे, हाँ। 20 मिनट ये बंदा देखेगा, 20 मिनट बाद दूसरा बंदा यहाँ पे आ जाएगा, फिर इंटरचेंज होते रहेंगे, हर 20 मिनट पर अल्टरनेट चेंज होते रहते हैं। अच्छा। और यहाँ पे भी बैठाने के लिए सबसे पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है, आई का चेकअप होता है, प्रॉपर हेल्थ चेकअप होता है, इसके बाद ही यहाँ लाइट इंस्पेक्टर बनाया जाता है। उसके बाद ये बोतल ये बंदे देखते हैं, इनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है इस चीज के लिए। अब इसके बाद यहाँ से बॉटल आगे जाएगी? अब बोतल बिल्कुल कन्वेयर के थ्रू लेवलर मशीन तक जाएगी, उसमें लेवल लगेगा। अच्छा। जो हम आपको उस तरह से दिखाएंगे। देखिए जैसे इस पे अभी तो कोई लेबल नहीं है, आगे यहाँ कर लेबलिंग हो जाएगी। हाँ। क्या देख रहे हैं भैया? मशीन को देख रहे हैं अपना, जैसे यही काम है आपका? जी। क्या 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 देखना होता है इसमें, मतलब? बोतल मशीन में ना फंस जाए, यही देखना होता है। लेवल आ रहा है, लेवल ना टूट जाए, यही देखना होता है। और अगर फंस जाए तब क्या काम होगा? मशीन को रोक लेते हैं, रोक के और फिर से उसको प्रोसेस है, बोतल निकाल के फिर स्टार्ट करते हैं। कहाँ से रोकते हैं मशीन को? इमरजेंसी लगा हुआ है, गेट भी है, गेट खोलेंगे मशीन रुक जाएगा। अच्छा अभी अगर मैं गेट खोल दूं ये वाला तो रुक जाएगा? रुक जाएगा। आपका नाम क्या है? शिवाकांत कुमार। तो शिवाकांत जी आप कब आए थे इस फैक्ट्री में काम करने? तो मार्च में आए थे 2024 में। अच्छा। में आए। इसके पहले क्या करते थे? इसी काम करते थे बिस्लेरी में। बिस्लरी में? जी। अच्छा तो फिर यहाँ क्यों आए? ये वहाँ से तो चले आए थे घर किसी कारण से, इसीलिए यहाँ चले आए। बिस्लरी की कौन सी फैक्ट्री में, कहाँ पर? एशियन इलेक्ट्रो लुधियाना नहीं। लुधियाना, पंजाब गए थे? जी। फिर पंजाब से बिहार आने की वजह? बिहार में घर है, इसीलिए पास में था। अच्छा इसीलिए- आपको जानकारी मिली कि यहाँ ऐसी फैक्ट्री खुली है, जी। तो लुधियाना में नौकरी ज्यादा अच्छा करने लगता था या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पास में है ना मैम, इसलिए यहाँ पर अच्छा लगा कि घर के बगल में, क्योंकि छुट्टी हो 2 दिन घर चल जाते हैं, वहाँ से 2 दिन के लिए घर नहीं आ सकते हैं। तो वो लेबल लग के जो बॉटल आ रही है, अब उसमें यहाँ पे ये जो डेट्स लिखी होती है बॉटल पे ऊपर ऐसे, वो प्रिंट होने का काम हो रहा है। तो देखो सब बॉटल में इंक लग रही है और वो यहाँ लाइट के आगे और क्लियरली विजिबल है। आपका यही काम है भैया जो मैं समझ पा रही हूँ? जी। हाँ। जी। तो इस स्टेप में बेसिकली बॉटल्स का बैच बनता है, एक बैच में 15 बॉटल्स रैप की जाती है, पैक होती है। आपका काम क्या देखना है भैया? इसमें 65 केस रहते हैं मैम, एक पैलेट पे 65 केस। मतलब ऐसे 65 स्टैक? हाँ 15 का एक केस और 65 केस में एक पैलेट बनेगा। ओके। तो ये जो 15 बॉटल्स का एक स्टैक बना है, ऐसे 65 स्टैक से फिर वो एक पैलेट बनेगा और वो उधर जाकर पैक होगा। आओ आगे दिखाते हैं। देखो उस तरफ पे रॉ मटेरियल्स रखे हुए हैं और ये है इनका फिनिश्ड गुड जो अब लोडिंग के लिए तैयार है। तो चलिए लोडिंग का प्रोसेस देखने के लिए चलते हैं। चलिए। तो फैक्ट्री अंदर से आपने और मैंने देख लिया। अब इस फैक्ट्री को लगाने वाले पाटलिपुत्र बेवरेजेस का आइडिया जिनका था और इसे एग्जीक्यूट करने वाले कंपनी के डायरेक्टर शोभित हमारे साथ हैं। आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि कोका कोला कंपनी है जो किनले की बॉटल्स मतलब उसका उसी का ही पार्ट है। फिर आपका क्या रोल है, कैसे ये कैसे फंक्शन करता है? Kinley is basically a trademark product of the Coca-Cola company और ब्रांड उनका है और उसमें यूज होने वाले जो कॉन्सेंट्रेट हैं वो उनका है। बाकी चीजें चाहे जो भी हो, प्लांट मशीनरी, ये जगह, बिजली, मैन पावर कॉस्ट, RMPM कॉस्ट, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, ये सारा कॉस्ट हम लोग बेयर करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट जो है
उसमें उनका सिर्फ एक रॉयल्टी फीस होती होगी और एक कॉन्सेंट्रेट का कॉस्ट होता है, दैट इज़ ओनली देयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट सारा चीज़ मेड इन इंडिया और हम लोग लोकली सोर्स करते हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड विदेशी है लेकिन सारा कुछ देसी है, एकदम। मतलब काम देसी है। एकदम सारा कुछ देसी है और सारे एम्प्लॉयज़ आपने जैसे पूरा विजिट किया देखा होगा, सारे एम्प्लॉयज़ भी बिहार और इन एंड अराउंड बिहार के ही मैक्सिमम लोग हैं। अगर हम बात करें तो 100 पीपल में समवेयर अबाउट 90% ऑफ द पीपल आर फ्रॉम नियर बाय विलेजेस एंड रेस्ट 10% पूरा बिहार और रेस्ट ऑफ इंडिया कवर होता है। एरिया आपका क्या होगा, कितने लोग होंगे, थोड़ा कंपनी के बारे में बताएं। 3.16 एकड़ हम लोग का लैंड एरिया है और एम्प्लॉयज़ अगर देखा जाए तो बिटवीन 90 to 100 पीपल आर वर्किंग डायरेक्टली अंडर अस। देन देयर आर अ फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए हैं, PCI हो गए हैं, ट्रक ड्राइवर्स हो गए हैं, ये सारे के सारे हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, तो अराउंड 90 to 100 परमानेंट एम्प्लॉयज आर देयर इन द सिस्टम। शोभित ये बात नहीं बता रहे हैं क्योंकि पता नहीं उनको ये लगा कि ये उनका सेल्फ प्रमोशन है, लेकिन इंडिया की अगर आप कंपनीज की लिस्ट देखेंगे जो कोका कोला के लिए या किनली के लिए बॉटल्स बनाती है, वो टॉप 6 कंपनीज में पाटलिपुत्र बेवरेजेस है। ये फैक्ट तो मैं सही बोल रही हूँ? या बट इट्स अगेन फैक्टर जो हर मंथ पे हम लोग का रेटिंग्स होता है। हाँ। सो दिस इज अगेन कंपनीज थिंग। हो सकता है कि हम किसी एक फैक्टर में बहुत अच्छे होंगे, किसी दूसरे में नहीं होंगे। सो it's like a mirror to you कि at what a healthy competition always keeps you on toes. Constant checks and constant audits keeps you on your toes. नहीं तो आदमी क्या होता है कि या आदमी क्या कंपनी itself becomes lethargic और उस ग्रोथ की तरफ एस्पायर नहीं करती है। तो बेसिक हम लोग का वही फंडा है, हम लोग का पॉलिसी भी वही है, हर जगह भी वही लिखा हुआ है, क्वालिटी, सेफ्टी, हेल्थ, यही चीज़ों पे ही हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं और इसी से हम लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। और क्योंकि जब तक ये 3 चीज़ नहीं रहेंगी तब तक वॉल्यूम्स भी नहीं आ पाएगा, जो टारगेट्स हैं वो हम लोग मीट नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये है वो फाइनल डिस्पैच जो आपके राज्यों तक, आपके शहरों तक, आपके इलाकों तक पहुंचता है। जब भी आप कभी 20 रुपए की बोतल पानी की खरीदें तो इस वीडियो को याद करिएगा, देखिएगा इस 20 रुपए की बोतल को आप तक पहुंचाने वाले वो लोग कौन हैं, ये कैसे पैक होती है, कैसे ये आपके शहरों तक, राज्यों तक पहुंचती है, उसकी जो बैक स्टोरी है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। चूंकि हम बिहार आए थे तो हमने सोचा कि बिहार की तमाम कहानियों के बीच इस फैक्ट्री की कहानी को भी आपके सामने तक लेकर आया जाए, क्योंकि अमूमन हम चीजों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसके पीछे या उसे बनाने में जो मेहनत लगी है, वो मेहनतकश लोग कौन है, वो हाथ कौन से हैं जिन्होंने इसको हम तक पहुंचाने के लिए काम किया है। तो जरा उनकी कहानियां, उनकी बातें और इस फैक्ट्री की इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाई जाए, ऐसा हमारा मकसद था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथ फरहान थे, मैं सोनल हूँ। बिहार से हमारी चुनाव की कवरेज तो जारी ही रहेगी, लेकिन उस बीच जो भी कहानियां हमें इस तरह की दिखेंगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे।